जय हिंद बच्चों। अभी हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 किसी में लिखा है, अपना बुक के अनुसार है, एनसीईआरटी इसको दूसरे चैप्टर में लिखा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो 30 टॉप एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल भी होगा इसमें, वो हम लोग करेंगे। जहां जहां पे जरूरत होगा वहां पे कंसेप्ट भी आप लोग बताते चलेंगे। मैंने 20 मिनट्स का एक वीडियो डाला है, उसमें मैक्सिमम टॉपिक कवर किया है, फास्ट में टॉपिक कवर किया है, कंसेप्ट भी बताया है, उधर कंसेप्ट नहीं बताया। 20 मिनट्स में क्या ही हो सकता है। आज का शॉर्ट वीडियोस का, वन शॉट का, मेगा शॉट का, डाउन शॉट का, क्या क्या जमाना आ गया है, तो इसीलिए मैं उसमें पूरा कवर नहीं किया। चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए 30 एमसीक्यू करते हैं। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश में भी होगा, ठीक है। तो इस क्लास का आप लोग थोड़ा सा आनंद उठाइए, मजा लीजिए, मजा से कीजिए। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, कि जो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो हमें हजार्ड से बचाता है। मान लो एक बाई की बहुत ज्यादा पावर सप्लाई आ गया कहीं पे घर में, और हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में 230 वोल्ट ही बर्दाश्त करने की क्षमता है डिवाइसेस के पास, और 50 एम्पियर। लेकिन एक बाई अगर वोल्टेज ज्यादा आ गया या करंट ज्यादा आ गया, तो आपका वो जो अपैरेटस रहेगा, फैन रहेगा, फ्रिज रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। दैट्स व्हाई फ्यूज इज रिक्वायर्ड। तो वही कहता है कि फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आप लोग को बताए थे एक टर्मिनोलॉजी आपको बताया गया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें जूल्स ने बताया था कि भैया कहीं पे हीट होगा तो वो हीट किस पे डिपेंड करेगा, I² RT, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट पे इलेक्ट्रिक जो फ्यूज है वो काम करता है। हीटिंग इफेक्ट है, कहीं ऑप्शन है केमिकल नहीं रहेगा, हीटिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है, धारा का उष्मीय प्रभाव पे, धारा का उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पे कार्य करता है इलेक्ट्रिक फ्यूज। पहला का आंसर हुआ, ठीक है। अगर हो सके तो आप शेयर कीजिए इसको, जितना बच्चों के पास पहुंच सके, ठीक है। दोनों में बाइलिंगुअल है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, अगर आपको पता है, किसी को पता है तो आंसर कमेंट में कर सकता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का बच्चों एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, हिंदी में आवेश का एसआई मात्रक क्या है। जब हम इस चैप्टर को जब पढ़ाने से चले थे तो हमारा पहला ही टॉपिक रहता है चार्जेस। आप लोग बताया गया शुरुआती होगा चार्ज से, चार्ज नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ कल्पना की जा सकती है। तो ये चार्ज हम लोग बताए थे कि चार्ज का सिंबल होता है Q प्लस, लिख रहे हैं ऐसे ही, या Q, ये चार्ज का सिंबल है, ठीक है ना। और बच्चों इसका एस यूनिट क्या होता था, कोलम, कोलम होता था, C से डिनोट करते हैं इसका एस यूनिट, ठीक है ना। तो ये इसका एस यूनिट क्या होता है, कूलम चाचा होंगे इसका एस यूनिट। कूलम ने जो है ना, कूलम का नियम दिया था कि दो चार्जेस के बीच में पॉइंट चार्जेस होगा तो उनके बीच में जो फोर्स लगने का कूलम ने नियम दिया था। तो उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो इसका संस्था है, उन्हें एस यूनिट इसका कूलम रख दिया। तो ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन नंबर ए, चार्ज का एस यूनिट कूलम। चलिए साथ ही साथ बता दिए इलेक्ट्रिक करंट का एस यूनिट क्या होता है, एम्पियर। बोलो यार। पोटेंशियल डिफरेंस का एस यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल का एस यूनिट वोल्ट, पावर का एस यूनिट वाट, ठीक है। ये सभी जहां पे टॉपिक आपका ये रहेगा वहां पे कुछ और उससे रिलेटेड टर्म भी हम लोग चलेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पावर, विच इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पावर, यानी शक्ति का, पावर को बोलते हैं शक्ति, शक्ति का पूर्व वाला शक्ति नहीं, शक्ति की बात नहीं, पावर मैंने होता है शक्ति, हिंदी में उसको बोलते हैं शक्ति, ठीक है। यानी कि विच इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पावर, पावर का कौन सा फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पढ़िएगा, नॉट, अनराइले मत जाना लोग, किसी और के ख्याल में मत जाना, जाना यहाँ पे बोल रहे हैं कि पावर का ऐसे फॉर्मूला कौन है, ठीक है। तो आप लोग को बताया गया था पावर का कौन फॉर्मूला हम पढ़ाए थे, 4, एक वो W/T वर्क बटा टाइम, ये तो कहीं होता है, एक VI, एक I² और एक V² भैया, 4 फॉर्मूला पावर का आप लोग को पढ़ाया गया है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। तो जिसमें I² है तो ये नहीं होगा, जो है वो नहीं होगा, जो नहीं है वो होगा, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। जो है वो नहीं होगा, V² ये नहीं है तो यही होगा, ये भी है तो ये नहीं होगा, आंसर में ये नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे सही का गलत है, गलतवा क्या है, सही है, यहाँ पे ध्यान देना है। कभी कभी सही आदमी भी गलत होता है, गलत आदमी भी सही होता है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार हम लोग को चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन करता है व्हेन इलेक्ट्रिक सर्किट करेंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जब पास करेगा, कहां से, कंडक्टर से भैया, और कहां से, जब धारा बहती है तो इलेक्ट्रॉन बहता है कहां से, हाई टू लो पोटेंशियल, लो टू हाई। पहले इसको समझिए, ये अपने पास क्या है, ये बैटरी है, प्लस माइनस, कई सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी बोलते हैं, ठीक है ना। ये वायर है, यहां पे बल्ब का एक सिंबल है, ये बल्ब है, कहीं इधर स्विच बना लो यार, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस को बुलाता है हाई पोटेंशियल, माइनस को बुलाता है लो पोटेंशियल, प्लस को बुलाता है हाई पोटेंशियल, माइनस को बुलाता है लो पोटेंशियल। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रॉन इस ऐसे बहेगा और इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बहेगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव में कौन सा बोलते हैं, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर बी, यहां पे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऑप्शन नंबर बी। निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न से उच्च विभव, निम्न से उच्च विभव की ओर, निम्न से उच्च विभव की ओर, ठीक है। सेशन को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर इज, इंसुलेटर मतलब क्या, हवा, प्लास्टिक, ये इंसुलेटर है जो अपने अंदर से होकर एक रत्ती भी करंट नहीं बहने दे, वो होता है प्योर इंसुलेटर। एक रत्ती समझते हो ना, अरे थोड़ा सा भी हल्का भी करंट नहीं बने दे, 0.001 एम्पियर का भी करंट जो फ्लो नहीं होने दे अपने बॉडी से, उसको बोलते हैं प्योर इंसुलेटर। तो इसका रेजिस्टेंस, कुचालक का प्रतिरोध होता है क्या, हाई, कहोगे हाँ सर हाई होता है, नहीं बे गधो, लो नहीं, जीरो नहीं, बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनाइट होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज इन्फिनाइट। अगर ये रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं रहता, यहाँ पे कहीं देखिए, यहाँ पे तंग, वहां पे फ्यूज रहता है, तार रहता है ना, कटा हुआ तार रहता है, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी का ये तार है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गिर नहीं जाता, ये हवा क्या इसको पैक किए हुए, ये तार को नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को नहीं गिर रहा है, गिरने दे रहा है। तो रोड पे चलते हुए सब धड़ाम धड़ाम गिरता मरता, जो वायर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, हवा उसको पैक किया नहीं आने दे रहा है, नहीं तो हम लोग को रोडे पर वो इलेक्ट्रॉन गिरता हमारे शरीर पर लगता है और हम लोग मर जाते, ठीक है ना। तो ये इन्फिनाइटली हाई होता है, यानी कि इन्फिनाइट होता है, कहने का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मटेरियल वायर डिपेंड्स अपॉन, यानी प्रतिरोधकता किसी तार के किस पर आधारित है, आप लोग बताए थे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसी का भैरी करता है, माने कोई ऐसा इंसान है, वो इंसान फीमेल है, फीमेल है, तो फीमेल के अंदर दो क्वालिटी, एक औरत होने का गुण और एक इंसान होने का गुण। तो इंसान होने का गुण भैरी करता है, तो ये भैरी करेगा, ये फिक्स्ड रहेगा। लेकिन ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे, और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। दो चीज पे ये डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और रेजिस्टिविटी पे, ये चारों पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है ना। तो कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटालिक वायर, माने हाउ वाला, हाउ हाई हाई टेरका पीवा हाई वाला, ये रेजिस्टिविटी है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। थिकनेस पे डिपेंड करता है, नहीं। शेप पे डिपेंड करता है, नहीं। नेचर पे डिपेंड करता है, यस। ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कहीं से कोई डाउट आपको लगे, कोई प्रॉब्लम लगे मैसेज में आप मैसेज कीजिए कि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इलेक्ट्रिक पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक पावर, शक्ति, शक्ति किसके व्युत कर्मानुपाती होता है, शक्ति, विद्युत शक्ति किसके व्युत कर्मानुपाती होता है, रजिस्ट। अब शक्ति का फॉर्मूला बस पी डब्ल्यू बटा टी वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर भैया। तो नीचे कौन आ रहा है जी, आर। नीचे जो ना आएगा व्युत कर्मानुपाती इनवर्सली, ऊपर जो ना आएगा डायरेक्टली, सिंपल सी बात है। ऊपर आया डायरेक्टली, नीचे आया व्युत कर्मानुपाती। दूसरा चीज मत समझना, ऊपर नीचे किधर गया रेजिस्टेंस के। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आज ये दूसरा 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220, ये न्यूमेरिकल आ गया जी, 220 जनरेटर, वोल्ट जनरेटर। हमको क्या मतलब है, भी है, बल्ब को 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, मतलब रियल लाइफ में समझ लिया। ये आपका ये है इलेक्ट्रिक बल्ब है, यहाँ पे 220 वोल्ट, यहाँ पे बैटरी है, ठीक है।
द करेंट हमारा दिया आई कितना दिया है 0.50 ये दिया है ये। व्हाट इज द पावर ऑफ द बॉल, बस इतने तो हम लोग P बराबर भी इंटू आई, खोदा पहाड़ निकला चुहिया, ये क्या हो गया इतना सोचे तो न्यूमेरिकल एक बनाएंगे तो ये देखो ये क्या है। V कितना है 220, आई कितना है 0.50, हटाइए पॉइंट को जीरो देने का कोई जरूरत नहीं, चलो दे दिया है तो 2 जीरो नीचे, 1 जीरो सी गया, 1 जीरो सी गया, 22 बचे 110, 110 वाट। वाट पावर कैसे यूनिट क्या होता है बच्चों, वाट होता है, तो 110 वाट ये देखिए आपके सामने 110 वाट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन करने चल रहे हैं बच्चों। व्हाट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से क्या नापा जाता है, वोल्टेज, वोल्टमीटर से क्या नापा जाएगा, वोल्टमीटर से क्या मापा जाएगा, धारा नहीं, आवेश नहीं, धारा मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाएगा, नो, इलेक्ट्रिक करंट को अमीटर से नापा जाएगा। चार्ज को किससे मापा जाता है, चार्ज को कोई बताएगा कमेंट में बताइए, चार्ज को मेजर करने वाली डिवाइस को क्या बोलते हैं। आता वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज नापा जाएगा, बस ये होगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, प्रतिरोध की उपरांत वोल्ट नापा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, 10 आपके सामने है, ठीक है, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन सामने है। चलो आंसर करो इसका। अ फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन विच वायर, अब ये कौन क्वेश्चन है फ्यूज वायर को कहाँ वायर में घुसाएंगे, विच वायर मैंने कौन सा, 3 वायर होता है, 3 सप्लाई अपने घर में है, एक प्लस है माइनस, आई बीचवा में आ गया विलन प्लस वाला वो हो गया आप, माइनस वाली आपकी वाली, बीचवा में आ गया क्या विलेन, ये है लाइव वायर, ठीक है ना, ये न्यूट्रल, इसको क्या बोलते हैं अर्थिंग, 3 होता है। तो फ्यूज को काउना में लगाइएगा, प्लस में, माइनस में नहीं, अपना वाली में नहीं, तो किस में लगाएंगे जी, लाइव वायर में लगाते हैं कभी फ्यूज को, और ना तो कोनो आदमी नया नया इंजीनियर नया नया मिस्त्री बना होगा, अब माइनस में लगा दिया होगा फ्यूज को, ठीक है ना, फ्यूज को यहाँ से बंद कर दिया, हम लोग समझे पावर सप्लाई तो नहीं आएगी, डिवाइसेस बंद रहेंगे, लेकिन आप जैसे उसको टच कीजिएगा किसी भी ऑपरेटर्स को, सर्किट जैसे पूरा होगा लाइव वायर से आपके बॉडी में करंट फ्लो होना शुरू होगा और वहीं पे आप हो जाइएगा। ये डेंजर है, थोड़ा सा देखते रहिएगा। फ्यूज वायर को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। लाइव वायर मींस व्हाट, ये बैटरी, अभी हम बैटरी पे समझा रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली हम लोग जब एसी में जाएंगे तो ये है लाइव वायर, पॉजिटिव वाला लाइव वायर है, तो यहां पे हम लोग फ्यूज देंगे जी, फ्यूज का सिंबल ये होता है, ये है फ्यूज, ठीक है ना। इवन स्विच को भी लाइव वायर में देते हैं, फ्यूज एंड स्विच दोनों को लाइव वायर में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, इतना आसान, गद्दारी हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने का रेट क्या कहलाता है, आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना इजी नहीं है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस पढ़े नहीं हो, इलेक्ट्रिक करेंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नथिंग बट करंट, वही करंट वहां जो तार में बह रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है या इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, उसका नाम हम लोग दे दिए हैं इलेक्ट्रिक करंट दे दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल, वर्क डन कभी होगा तो जूले में ना होगा, और क्या में होगा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन जूल व्हेन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, मैंने कहा 1 कूलम के आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में किया गया कार्य क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस, बताए थे आप लोग को। हाई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, वहीं विलेन का एरिया है, शक्ति कपूर का एरिया है, जाओगे तो अपने ये करेगा, रेप नहीं करेगा यार तुम्हारा। ये है इलेक्ट्रिक, मतलब बहुत सारे विलेन है यहाँ पे, ये विलेन का अपना एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखा गया है, यहाँ से अंदर लेकर आएंगे तो जो वर्क डन होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल, यानी कि विभव बोलेंगे हिंदी में, विभव, विभा नहीं, किसी का नाम मत रख देना तो लगो लात खाने, इसको बोलेंगे विभव, इंग्लिश में ही बोलते हैं पोटेंशियल। When we move +1 coulomb charge from infinity to a point inside an electric field, then that work done is called potential। 1 कूलम के आवेश को इन्फिनिटी से, हई सुतलका 8वां, इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट में लाने में जो वर्क होगा, जो कार्य होगा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल। लेकिन एक यही कूलम को अब यहाँ ला दिए, 1 कूलम को यहाँ ला दिए,
अब यहां से दूसरी जगह लेके जाना है ना, अंदर अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाना है, तो जो यहां पे वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी सिंपल में समझो, अगर ए से बी तक अगर 1 कूलम के चार्ज को लतिया के लेके जा रहे हैं, चाहे धकिया के लेके जा रहे हैं, लतिया ना धकिया ना जानते हो ना, मीन्स वी आर अप्लाइंग द फोर्स, वी आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम एयर टू एयर, इसको कहते हैं लतियाना। ठीक है, अगर ऐसा हम करके जा रहे हैं तो इसका नाम दिया गया, जितना हम कार्य करेंगे हम, और नाम उसका रख दिया जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस, कोई शक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों का रहा है द बैटरी पे 12 वोल्ट। चलो आ गया न्यूमेरिकल, अगर ये कर रहे हो V बराबर 12 वोल्ट, बैटरी कनेक्टेड टू ए सीरीज ऑफ रजिस्टर, इतना इतना रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, ये चुन्नू मुन्नू रजिस्टर है, तो जोड़ दो, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि एक रजिस्टर, तीसरा, चौथा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, यही तो कहाँ से 100 ग्राम का रजिस्टर लाया है, और ये 12 ओम का रजिस्टर है जी, ये बड़का, चलो ये सबसे बड़का भाई है उसका। आई बैटरी है, यहाँ पे बैटरी है, चलिए यहाँ पे ये बैटरी है माइनस प्लस, कितना वोल्ट का बैटरी है? 12 वोल्ट का बैटरी, ये सब इस सीरीज में है। हाउ मच करंट पास करना है, किसी में? एक में। 0.3 वाला में बोला करंट कितना पास करेगा भैया, तो जॉन करंट एम में पास करेगा वही करंट वाला सब में पास करेगा। आप लोग नहीं जानते हो तो जान लीजिए, द करंट विल बी सेम इन सीरीज कनेक्शन, सभी सीरीज कनेक्शन होगा, द करंट सेम होगा। अगर एक लाइन से आदमी खड़ा है, एक लाइन से तुम लोग हो क्लास में हो, हमने से लड्डू बटाते आ रहा था, सबको लड्डू नहीं मिलेगा, कहीं लड्डू का पेटी खत्म हो गया तब का मिलेगा, तो जिलेबी शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये मान के चलना कि पेटी नहीं खत्म हो रहा है, लड्डू का ट्रकों का ट्रक है, तो लड्डू बांटना जब शुरू किया तो लड्डू मिलेगा। तो जितना यहाँ पे चार्ज चल दिया है, पॉजिटिव चार्ज, जितना चार्ज यहाँ जाएगा उतने यहाँ, उतने यहाँ, उतने यहाँ, उतने यहाँ, दैट्स वाई द करेंट विल बी सेम इन सीरीज रेजिस्टेंस। तो पूरा जोड़ लीजिए, 12, 5, 17, नहीं 5 नहीं, 0.5 है, 0.5 है, 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 यानी 1.4, ये 12, 12, 13.4, 13.4 हुआ, ये हुआ रेजिस्टेंस हुआ 13.4, और वोल्टेज है कितना? वोल्टेज है 12। तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होगा, V को ऊपर मारिए, R को पटक दीजिए नीचे, बस V बटा R, यानी V के नीचे R को छोड़ देंगे, जो भाग घूमते रहो V के नीचे घूमते रहो। ठीक है, तब निकले क्या? करेंट। तो V कितना है बाबू? 12 बटा 13.4, ये क्या हो गया जी प्रभु? 120 बटा 134, यानी कि 60 बटा 2 छक 12, एक तरह, दूसरा 14, इधर और कॉम्प्लेक्स हो गया, 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग का ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो यही ऑप्शन होगा 6, 8, 48, हाँ यही ऑप्शन होगा। काट के आप लोग देख लेना, ठीक है ना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? सभी रजिस्टर, अब जितना करंट वहां है में उतने है में, उतने है में, उतने है में, उतने में, जब केक कटेगा तो सबको बराबर बटेगा। इंतजार करते रहिए, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए यहां देखिए, अब आज ये आपको 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट, इतने बड़का बड़का स्टेटमेंट दे दिया है फॉर वोल्ट में। अच्छा वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर में कौन है जानते हो? वोल्ट मीटर के लिए कौन, कोण नहीं है, कौन टाइपिंग मिस्टेक है, कौन सा सत्य कथन है? पहला, वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस, सही बात है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम, इसीलिए हाई होने के कारण से वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया जाएगा पैरेलल में। वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड कनेक्टेड इन सीरीज, गया भार में, जब भाग सीरीज में नहीं होता है। अब वोल्ट मीटर लो रेजिस्टेंस, भाग ये भी नहीं होता है। अब वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट एंड कनेक्टेड इन द पैरेलल सर्किट, वेरी गुड, सी नंबर, हाई रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, भार में जा, और क्या बोल रहा है नहीं जानना है। वोल्ट मीटर के पास हाई रेजिस्टेंस होता है और पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, यानी समानांतर क्रम में कुल शक्ति, यानी कि अब देखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में पैरेलल रख रहे हैं, पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा जी। एग्जांपल देख लो, भाई 2 गो रजिस्टर है, एक 4 है, आज दूसरा का भी 4 ही ले लेते हैं। ये ले लिए सीरीज में बच्चों, सीरीज
तो क्या हो गया टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया 8 ओम। बट अगर इसी को हम लेते हैं पैरेलल में 4 और 4, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका पता है ना, 4 गुना 4 बटा 4 प्लस 4, याद आ रहा है। पहले 2 को रहेगा तो दोनों को सटा देंगे और नीचे दोनों को मिला देंगे, मैंने दोनों को गुना कर लेंगे और नीचे दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 16 बटा 8 यानी कि कितना हो जाएगा, काट कुट देंगे 2। अब कहोगे सर ये कौन नियम से कर दिए, यार दिमाग में कर दिए, 4 4 8 दूनी 16, ये 2 हुआ। देख रहे हो पैरेलल में रेजिस्टेंस घट रहा है, सीरीज में बढ़ रहा है। जब पैरेलल में हम करेंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और हम लोग जानते हैं कि पावर जो होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो ये घट रहा है तो पावर क्या होगा, बढ़ेगा। दिमाग में रखना है सब। हाई घट रहा है पैरेलल में रेजिस्टेंस, घट रहा है घट रहा है घट रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको बढ़ाएगा, बढ़ ऊपर, ये बढ़ा दिया। ठीक है, बस जो जानते हो कंसेप्ट उसी से चलना है, मजा लेके पढ़िए, जो जानते हो वहीं चलता जाए। इफ लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज ट्वाइस, ट्वाइस माने ट्वाइस नहीं दुगुना, ट्वाइस माने दुगुना, द रेजिस्टेंस विल, किसी कुचालक कंडक्टर नहीं, सुचालक की लंबाई और त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध। अब आइए देखिए सुनिए, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस की ROL बटा ए था, तो ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कौन दिक्कत, कौन परेशानी, गर्मी हो रही है यार, पानी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब देखिए रेजिस्टेंस ये होता है रोएल बटा ए, ये तो पहले ही से रो रहा है बेचारा, रोएल बटा ए। अब क्या कर रहा है कि इसका इफ द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज ट्वाइस, लेंथ को डबल कर दे रहे हैं और एरिया नहीं रेडियस को डबल कर रहा है। अब हम जानते हैं कि पहले ये था तो पाई आर स्क्वायर था, अब क्या होगा, अब नाव का आर डैश निकालेंगे तो रो 12 बटा ए के जगह पर पाई और 2r का होल स्क्वायर। देखिए अनराइले नहीं मारना है, जो कह रहा है उसी पे चलना है बच्चों। तो 2 रो एल बटा हाई पाई हाई 2 का स्क्वायर होगा ना कितना, 8 4 r का स्क्वायर। देखिए अब देखिए यहां से रो एल बटा पाई आर स्क्वायर के जगह पर हाई आर स्क्वायर और पाई के जगह पर ये लिख सकते हैं, तो 2/4 इंटू रोएल बटा ए। रोएल बटा ए क्या होता है, ये रेजिस्टेंस, ध्यान देना ये रेजिस्टेंस है। 2/4 कट गया तो 1/2, तो आर डैश कितना आया, 1/2 ऑफ आर, आर का 1/2 आया, तो हाफ रेजिस्टेंस विल बी चेंज, बैक होगा, दुगुना नहीं होगा, हाफ होगा। ऑप्शन नंबर सी, ज्यादा सी मिल रही है सब ना, सी मिल रही है तो अच्छी है ना, ही तो नहीं मिल रहा है, सी इज बेटर देन ही, एटलीस्ट यू आर गेटिंग सी। SHE वाला सी बोल रहे हैं, अब तो तुम लोग का मन में लड्डू फूट रहा होगा। चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, माने 4 ओम रेजिस्टेंस को पैरेलल में किया गया है, 4 है, ऐसे एगो है, ऐसे एगो है, ऐसे एगो है, ऐसे एगो है। तो हम जानते हैं चारों पैरेलल है, हम लोग इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम निकालेंगे 4 से 4 कट गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आया, 4/4 क्या हुआ 1, पलटेंगे तो भी क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1 ओम। है ऑप्शन ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी। देखिए मस्त क्वेश्चन है ना, 4 ओम का रजिस्टर है, माने 4 गो रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, 4 गो है, पैरेलल में कर दिए, उसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अगर और ज्यादा देता था आगे बढ़ते चले जाते हैं आपके ससुराल तक, कोई दिक्कत नहीं है, जितना विदेश सब चल सकता है। एक और चीज यही बताते हैं, अगर सभी पैरेलल एक के हैं, सभी पैरेलल एक के हैं, सेम वैल्यू है, आई कैन राइट, ठीक है ना, आई कैन राइट n बटा क्या 4, n कितना है 4, तो 4/4 कट गया 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज वायर ऑफ लेंथ L,
एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए। कहोगे मास्टर साहब खाली न्यूमेरिकल बता रहे, अरे यार फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो क्या आएगा, नौटंकी थोड़ी आएगा। इट्स फिजिक्स। फिजिक्स में जो ऐसी गाड़ी है जिसका मैथ जो होता है उसका चक्का होता है, तो थोड़ा बहुत तो न्यूमेरिकल आना मांगता है ना जी। देयर इज अ वायर ऑफ लेंथ एल, एक तार है जिसकी लंबाई एल है। एरिया इसका जो है ना हाई वाला एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में हाई, हाई ये है कितना ए। विच ऑफ द गिवन हैव लीस्ट रेजिस्टेंस, तो इसमें कौन से सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, लेंथ डबल एरिया हाफ। ओहो मैंने कह रहा है ऐसा वायर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर बराबर ओ एल बटा ए। पहले समझ लीजिएगा, एक वायर है ऐसा जिसका लेंथ एल है, एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस आर बराबर ओ एल बटा ए होगा। अब कह रहा है अगर लंबाई को डबल कर दिया जाए और एरिया को आधा किया जाए, लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, एरिया को डबल कर दिया जाए, लंबाई को आधा और एरिया को डबल कर दिया जाए या ओरिजिनल रखा जाए, तो चारों में से किस केस में सबसे छोटका रजिस्टर आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू किस में सबसे स्मॉलेस्ट आएगा। कहने का मतलब ये है, बोलिए, माने ये लेंथ का ये एरिया रहे, रेजिस्टेंस ये हुआ, ये चारों केस में करते जाएंगे, लेंथ को डबल एरिया आधा, लेंथ ट्रिपल एरिया डबल, लेंथ आधा एरिया डबल करेंगे तो हाई तो ओरिजिनल रहेगा, तो ये तो पहले ही छाड़ दो। तो ये तीनों में से किस में ऐसा वैल्यू आएगा जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे छोटा होगा, तो तीनों करके देखना पड़ेगा। क्या पहला है लेंथ डबल एरिया हाफ, पहला R1 निकालते हैं, रो लेंथ डबल एरिया आधा कर दिए थे तो गया, 2 ऊपर चढ़ गया ना, बटा के नीचे डबल बटा गया ऊपर, तो 4 रो एल बटा ए, ये तो 4 टाइम्स होगा, 4R हो गया, ये तो गया, पहला तो गया भाड़ में जाओ, पहला गया, ये नहीं हुआ। लेंथ ट्रिपल एरिया डबल, R2 निकालो, लेंथ ट्रिपल और एरिया डबल, एरिया डबल, अच्छा एरिया डबल, पहले एरिया हाफ था ना, अब एरिया डबल करा, चलो 2A, ये कितना होगा 3/2 इंटू R, रोएल बटा ये R, अब ये R3, लेंथ हाफ रो L/2 और एरिया डबल 2A, हाई देखिए बटा के ये नीचे आ जाएगा, तो 1/4 रो एल बटा ए, तो सबसे कम यही ना आ रहा है, 2/, तो हो गया 1.5 टाइम्स आएगा, ये बड़ा हो रहा है, ये 4 टाइम्स आएगा, बड़ा हो रहा है, ये 1/4 टाइम्स आ रहा है, तो थर्ड केस विल बी योर अप्रोप्रिएट आंसर। थर्ड केस होगा जी, थर्ड केस। अब कहोगे सर हमेशा ऐसा होगा तो ऐसे थर्ड ही केस होगा, नहीं, फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता रटा रटाया, बायोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द गिवन पैरामीटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला था काथी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वही वो लड़कियां की इंसानियत। लड़कियां के अंदर 2 चीज है, एक चीज फिक्स है, क्या लड़की होने का गुण, तो वो है उसका रेजिस्टिविटी, और उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो फिक्स है। सॉरी हाँ लड़की होने का, इंसानियत वेरी कर रहा है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे नहीं, एरिया पे नहीं, मतलब क्षेत्रफल पे नहीं, करेंट पे नहीं, टेम्परेचर पे। अभी बताए ना आर रो, ये रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी, ये लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर पे, सब पे डिपेंड करेगा। ये सिर्फ नेचर पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो नेचर तो है नहीं, तो टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए, द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड विथ ए सेल इन द पैरेलल, ठीक है, एक बैटरी है, एक सेल है, उससे R1 भाई साहब इधर है, ऐसे 2-4 बार कर दो, ये होगा ट्रिंग, ये है कितना वोल्टेज भी, ये है प्लस माइनस, ये भाई साहब आपका R1 है, ये है नहीं R2 है, ठीक है, दोनों पैरेलल है, दोनों ताक रहा है वोल्टेज की तरफ। फाइंड द रेशियो ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू R1, ठीक है भैया, ये तक कितना आसान क्वेश्चन है, ये क्या दे दे बा, यहाँ वोल्टेज भी तो यहाँ वोल्टेज भी, यहाँ वोल्टेज भी, तो यहाँ का करेंट हो गया I1 बराबर V बटा R1 और यहाँ का करेंट हो गया I2 बराबर V बटा R2। तो क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ करेंट फ्लोइंग थ्रू R1 टू द करेंट इन R1 का करेंट बटा R2 का करेंट, यानी कि I1 बटा I2 हम लोग को निकालना है, तो V बटा R1 बटा V बटा R2। देखिए I1 का वैल्यू ऊपर, I2 का वैल्यू नीचे, इतना तो मैथ जानना है ना 10 क्लास में,
अरे 11 क्लास में जाना तो बायोलॉजी ले लेना, मैथ मत पढ़ना, फिर नीट के लिए जाना और फिर वहां से लात खा के आना मैथ नहीं पढ़ोगे, कोटा से लात खा के, दिल्ली से लात खा के आना नीट वाला, तब मजा आएगा। मैथ तुमको दिक्कत लग रहा है तो v बटा R1 इंटू R2 बटा v गेट कैंसल, व्हाट इज आंसर R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे। देखिए तो बेसिक मैथ बाबू आपको जानना है, आइदर यू आर स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल, सोशोलॉजी, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको ये जानना पड़ेगा, बेसिक मैथ तो आपको जानना पड़ेगा। इन एस यूनिट जूल पर कूलम, जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का, जूल पर कूलम यानी कि वर्क बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू क्या होता है, भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा क्यू, अब भी माइनस भी क्या होता है, यू डब्ल्यू बटा क्यू। तो पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्या ऑप्शन दिया, वोल्ट, बस हो गया। ये होता है करंट, क्या होता है, आई बराबर क्यू बटा टी होता है, पास्कल क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है, वाट क्या होता है, वर्क थी पावर, तो पावर होता है वर्क बटा टाइम होता है। ये क्या, ये वोल्ट था, वोल्ट क्या होता है, तो डब्ल्यू बटा क्यू होता है। सबका फॉर्मूला जानते रहिए। एक क्वेश्चन पे कई टर्म, देखो जब एक क्वेश्चन आता है ना तो उससे रिलेटेड जितना टर्म है एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, बेस्ट स्टूडेंट का यही नियम है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी से पढ़ ले, चले जाए बस का तारकेस्ट्रा आया हुआ गाँव में जल्दी से पढ़, उसके बाद चले जाए नाच गाना देखने। अरे देखो यार कौन मना कर रहा है, खूब देखो, रात भर देखो, बट जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो। व्हाट इज ए हाईएस्ट, बी द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। इतना ओह, इंग्लिश पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, अरे दादा इतने बड़ा का क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल हाईएस्ट टोटल लोएस्ट, हिंदी पढ़ो, देखो उच्चतम न्यूनतम कुल प्रतिरोध क्या है जो प्रतिरोधों के 4 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। मैंने 4 को यहां पे दे दिया है रजिस्टर, 4 ओम, 8 ओम, 12 और 24 कह रहा है। इनके कॉम्बिनेशन करेंगे तो को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, 2 या तो सीरीज या पैरेलल। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सीरीज पैरेलल के अलावा सीरीज कम कुछ सीरीज कुछ पैरेलल भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को हाईएस्ट लाना है तो हाईएस्ट कब हो सकता है, जब चारों सीरीज में हो। फिर से सुनिए, whenever you have more than 2 resistance या रजिस्टर and you have to get the highest resistor, then you have to keep them in series in series in series, यानी कि उसको श्रेणी क्रम में सजाना है। जब बड़ा रेजिस्टेंस लाना है तो श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं, और जब छोटका लाना है, भुचुआ लाना है तो पैरेलल में सजाते हैं। तो पहला बोला हमको हाईएस्ट लाना है तो सीरीज में मारना दो, 12 8 20 24 24 48, तो हाईएस्ट हो जाएगा 48। और लोएस्ट लाएंगे तो पैरेलल में सबको पैरेलल मार दो, लोएस्ट पैरेलल में लोएस्ट होता है 1/4 1/8 1/12 1/24। चलो एलसीएम बताइए तो इसका 4 के पारा में आएगा, 8 3 24 24 24 होगा। एलसीएम इसका क्या होगा 24, 4 6 24 6, 8 3 24, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 6 3 9 10 2 12, 12/24 1/2। पलटेंगे, देखिए इसको पलटना पड़ता है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना, इसको पलटना पड़ता है। ये किसका वैल्यू है बच्चों, 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा। 1/r इक्विवेलेंट पर 1/r1 1/r2 1/r3 1/r4। एलसीएम हम निकाले हैं, इतना नहीं आता तो पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा तो जाओ बाजार ढो, तब इतना जब नहीं आएगा एलसीएम निकालने तो क्या होगा, जाके बाजार ढोइए तब। तो क्या होगा, r इक्विवेलेंट विल बी 2 ओम। ऑप्शन है हाईएस्ट 48, बाहर में जाओ बाहर में जाओ बाहर में जाओ, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पैरेलल में सबसे कम, सीरीज में सबसे ज्यादा। अरे मान लो जैसे तुम लोग 5 दोस्त हो, जब सीरीज में हो गया तो हाथ से हाथ मिल गया, बढ़ गया शक्ति। पैरेलल में हो गया, एक दूसरे को लात मार रहा है, एक दूसरे को बुराई कर रहा है, तो आपकी शक्ति जो है ना, आपकी पावर कम हो गई। इसी को समझो ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, यानी कि आई कितना है 5 एम्पियर, वोल्ट कितना है 220। डिटरमाइन द पावर एंड, अच्छा पावर निकालना, तो पावर बराबर क्या होता है VI 220 इंटू 5, पानी 10 मतलब है, पानी 10 से 11 1100 वाट हो गया, 1100 वाट पावर। अच्छा 1102 है। और क्या निकालना है, एनर्जी। तो हम जानते हैं कि P बराबर W/T होता है, सो आई कैन राइट W बराबर P इंटू T। एनर्जी निकालने का यही फॉर्मूला हो गया। तो पावर दिया है 1100 और टाइम कितना दिया है 2 घंटे, 2 घंटे वाट है, तो 11 दूनी 2200 वाट आवर हो गया। तो इसको किलो में बदलेंगे तो 2.2
किलोवाट आवर होगा। 2.2 ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन तो यही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर है, समझ लीजिए इसको। पावर निकालेंगे तो V इंटू आई, क्योंकि वोल्टेज और करंट दिया है, और जब हम लोग एनर्जी निकालेंगे तो P इंटू टी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये भी न्यूमेरिकल है क्या। अ स्टूडेंट हैज अ रेजिस्टेंस वायर ऑफ 1 ओम, माने एगो कोनो है जिसके पास एक रेजिस्टेंस है बच्चों, हाई वाला घचोड़िया वाला, इसका वैल्यू है R 1 ओम, ठीक है ना। दिस वायर इज 50 सेंटीमीटर, ओ माय गॉड, इसकी लंबाई दे दिया है 50 सेंटीमीटर। टू व्हाट लेंथ ही शुड स्ट्रेच इज, अब कितना इसको खींच के करे कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाए R डैश हो जाए 4 ओम। देखिए माने एक रेजिस्टेंस, एक छात्र है, स्टूडेंट है, उसके हाथ में एगो तार है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1 ओम। एक लमरा के कितना करे कि इसका वैल्यू हो जाए 4 ओम। अब एक बात जानिएगा, यहाँ पे बढ़िया चीज बता रहे हैं, ऐसे कोई वायर रहेगा, वायर रहेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों ये होता है A, समझे। एक बार इसको बढ़िया समझाते हैं, देखिए ऐसे कोई वायर है, खूब बढ़िया समझिए। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज लेंथ, लेंथ दे दिया है बच्चों 50 सेंटीमीटर, ठीक है, एरिया भी दे दिया है, एरिया नहीं दिया है, और इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू R दे दिया है 1 ओम। हम जब एक लमराएंगे तो मोटैया तो पातिर होगा ना, जब हम मोटका को लमराएंगे तो वॉल्यूम फिक्स, तो वही लेंथ ब्रेथ और हाइट है ना है, तो जब हम लमरा के लंबा कर रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, 100% घटेगा। वॉल्यूम फिक्स होता है, V1 बराबर V2, V1 क्या होता है A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2, ठीक है ना। तो हम ये देखिएगा, तो जब इसको L1 को x टाइम लंबा कर रहे हैं, तो मैंने L1 को L2 में x टाइम लंबा कर रहे थे, एरिया उतना टाइम कम होगा, ध्यान दीजिएगा कि दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो रहा है। अब इसको स्ट्रेच कर देते हैं, भाई देखिए क्या हो गया, पहले मोटा के गधा हुआ था वही मेहरी के हाथ से खा के मोटा के गधा हुआ था, अब अपने हाथ से बना रहा है बेचारा, तो हो गया पतला, ठीक है, होता है ना। जब आप घर पे रहिएगा, अभी शादी नहीं होता, माँ बाप का ये खाना खाइएगा, तब देखिएगा आपके चेहरे पर रौनक। जब आते हैं, जब आप इसमें पढ़ने के लिए जाते हैं शहर में, किस शहर में, तो अपने हाथ से जब बना खाइएगा तो 1 टाइम बनाइएगा, 3 टाइम खाइएगा, तब सूख के हो जाएगा आठी। या फिर ब्याह होता है, जब फिर मेहरारू के हाथी खाते हो तो फिर गधा हो जाते हो। तो वह भाई साहब को अब हो गए हैं गधा, ये पहले थे गधा, अब हो गए पतला। अब इसकी लंबाई को बढ़ाया गया, कितना गुना बढ़ाया गया, तो ये मान लीजिए L1 जो है ना x टाइम बढ़ाया गया पुरानका के कंपेयर में, पुरानका के कंपेयर में x टाइम बढ़ाया गया, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो जो एरिया हो गया ना, एरिया पुराने के कंपेयर में x टाइम कम हुआ होगा। ये कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। हई मोटुआ जो पतला हुआ, तो लंबाई बढ़ा, हई लंबाइया बढ़ेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा आपका, ठीक है ना। R बराबर रो एल बटा ए, यहाँ पे ओरिजिनल क्या था R, रो एल बटा ए कितना था 50 था। अब हमारा R1 कितना हो जाएगा, रो L1 बटा A1, रो L1 कितना XL, A1 कितना A बटा X, एक्स गया ऊपर, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू रो L बटा A, तो R1 हो गया आपका एक्स स्क्वायर रो L बटा A, रो L बटा A की जगह पर R, रो L बटा A की जगह पर R, इसकी जगह पर आप रखिएगा R, ठीक है ना, यही ना होगा, रो L बटा A की जगह पर R, और R का वैल्यू कितना दिया है 1 1 1 1 1 दिया है, R का वैल्यू कितना दिया है जी 1 दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है बच्चों 1, इसका वैल्यू दे दिया है 1 ना 1 ओम। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा R1, अच्छा इसका वैल्यू दे दिया है, सेकेंड का दे दिया है 4, तो यहाँ पर रख देते हैं 4 बराबर एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर इधर आया, तो रूट अंडर 4 बराबर एक्स, तो ये कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया 2, यानी कि एक्स हो गया 2, यानी कि कितना गुना इसको लमराएंगे, 5 फुट था 10 फुट कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो डबल हो जाएगा। ये होगा ऑप्शन आपका, 2 गुना कर देंगे बस। बढ़िया से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, डबल हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आ गया। इफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ फिक्स्ड रजिस्टर इज हाफ, करंट को कर दिया हाफ, मैंने कहीं यहाँ पे झिक 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 ऐसे जा रहा है, क्या है? फिक्स्ड रजिस्टर। यहाँ पे बैटरी है प्लस माइनस, करंट जा रहा मान लीजिए आई, कुछ भी जा रहा है 10 एम्पियर है कितना, इस करंट का वैल्यू अगर हाफ कर दिया जाए, अगर हाफ कर दिया जाए, पहले आई था तो हीट क्या होगा, यानी कि स्थिर प्रतिरोध से प्रवाहित धारा को अगर आधा कर दिया जाए तो उसमें हीट क्या होगा? तो हम जानते हैं पहले हीट कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया हाफ, एच बराबर आई बाई टू स्क्वायर आर टी होगा ना, नाव का जो हमारा आई होगा आई बाई टू आधा कर दिया जाए, ये हो गया आई स्क्वायर, 1/2 का क्या होगा नीचे 4 और आर टी, ठीक है, ये H1 ले लो, H1 आई स्क्वायर आर टी क्या है हमारा? हीट है, हीट बटा 4, तो 4 टाइम्स कम होगा 1/4, देखो 4 टाइम्स मतलब 4x हो गया, 1/4 मैंने 1/4x हुआ, तो ये होगा 1/4 मतलब कम, 4 टाइम्स मैंने 4 टाइम्स अधिक, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब बकलोल की तरह ना सोचिएगा, ठीक है ना, साली में जिस तरह साली में और पत्नी में अंतर है, उसी तरह इसमें 4 टाइम्स में 1/4 में अंतर है। साली में पत्नी में तो कम में अंतर, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, समझे? छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एल दे दिया 1 मीटर, क्या है बस, आर दे दिया 0.01 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बदल दो 10⁻², ठीक है, एंड रेजिस्टेंस दे दिया आर बराबर दे दिया है, हाई रेडियस है, हाई आर है 20, तो हम लोग जानते हैं कि आर बराबर रो एल बटा ए होता है, तो ए रो बराबर आर ए बटा एल हो जाएगा, आर हो गया 20, ए कितना हो गया पाई, पाई मैंने 3.14 पाई आर स्क्वायर 0.01 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर कर दिया सीधे। अब बता एल 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 है 1, बस इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लीजिए जितना आ जाए, 2 2 4 4 8 2 10, बहुत जीरो आ जाएगा जी, ये होना चाहिए, देख सॉल्व करना है, ये होगा आंसर, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर, किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर ना होता है, इसका 3.6 10⁻⁻6 जूल होता है, ये हो गया कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन अब नजदीक आ गया है। इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक का चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 10 मिनट्स, यानी कि टाइम कितना दे दिया है 10 मिनट्स, तो इसको सेकंड में बदल देंगे 10 × 60, 10 × 60 कितना हो गया 600 सेकेंड हो गया बच्चों, 600 सेकेंड इज 300, यानी कि चार्ज कितना दे दिया है 300 कूलम। करेंट हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई बराबर Q बटा टी, ठीक है ना, आई बराबर Q बाई टी, तो Q कितना है 300 अपॉन टी कितना है 600 बराबर कितना हो गया 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। आसान क्वेश्चन है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर, व्हेन अ 4 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी है, सेल बना दिया हम, अरे मान लो यार 12 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे एक चिक 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 एक रजिस्टर बना दिया, लो कितना का है 4 ओम का, 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। द नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकंड, देखिए कितना घुमा के बोला है, ठीक है ना, यानी कि आपके बीबी के पिता के बेटा, आपके बीबी के पिता के बेटी आपकी क्या कहलाएगी? बोलो कमेंट में क्या कहलाएगी, तुम्हारे बीबी के पिता की बेटी क्या कहलाएगी? तो वही बोला है, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ कूलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, यानी कि कूलम को चार्ज, सेकेंड माने टाइम, चार्ज बटा टाइम क्या होता है, करंट निकालने को बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, करंट निकालने को बोल रहा है। अब कह रहा हूं कि सर यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो करंट निकालने का आई बराबर V बटा आर भी तो होता है, आई बराबर Q बटा टी भी होता है, जहां पे चार्ज और टाइम रहेगा और जहां पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहेगा, तो 12/4 हो देखो 3 एम्पियर, खोदा पहाड़
और निकलल कौन? चूहिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, नेक्स्ट ही नहीं लास्ट क्वेश्चन। कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, माने कहीं बैटरी है, इसको फिक्स रख रहे हैं, बैटरी के नोच के नहीं फेंक रहे हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना आर का, और एक रजिस्टर यहाँ बाहर रखे हैं 2R का, इसको हटा के इसको सटा दे रहे हैं एक को हटा दे रहे हैं, भाग थोड़ा काम नहीं है, हेकरा लिया के यहाँ सटा दे रहे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डबल, द करेंट विल बी, अब करेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहले करेंट क्या था? I पहले का V बटा R, अब करेंट क्या होगा? I1, नाव का करंट I1 V बटा R डबल कर दे रहे हैं ना 2R, तो 1 बटा 2 इंटू V बटा R लिख सकते हैं। तो V बटा R क्या है? I, तो ये हो गया I/2, तो ये कितना हो गया? हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ हाफ, हाँ तो गए हाफ माने साफ। ठीक है, तो बच्चों ये सेशन रहा आप लोग का 30 क्वेश्चन, कैसा लगा एकदम कमेंट कीजिएगा। हिंदी भी हम लिखे हैं, पढ़ने का टाइम नहीं रहा इसलिए हम बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। आप देख सकते हैं सबका हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कैसे आपका हेल्प हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, प्लीज कमेंट।